हमारा इतने महीने का डीए रोक के रखा। हम तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं आपसे। हम तो ये सोचे चलो हमने सेवा भी की, हमारे फंड्स भी रोके गए, चलिए कोई बात नहीं, कुर्बान इस देश के ऊपर सब कुछ। लेकिन हमारे लिए क्या? मंत्री, विधायक, पार्षद, महापौर, जितने भी राजनेता हैं उन सबको ये बात समझना पड़ेगी कि देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर जानती है तो वो सबके दी है, सबके लिए दी है, ना कि सिर्फ आपके लिए दी है। जब सरकार अपने आप जानकर गूंगी बहरी बनती है तो मामला उसमें डिले होता है और कुछ नहीं है। यदि गवर्नमेंट चाहे तो इस मैटर को 2 दिन में भी सॉर्ट आउट कर सकती है, जैसे कि वो अपना उनका जो काम होता है। आप एक कि अगर एक महिला ही, अब मान लीजिए अपने घर में अकेली एक काम करने वाली है, ब्रेड विनर है, तो क्या आप समझेंगे कि उसके बाद जब बुढ़ापे में उसको कौन इस चीज़ का सहारा देगा कि बिना पेंशन के वो कैसे अपना बुढ़ापा काट पाएगी? इस वक्त हम जंतर मंतर पे हैं साथियों, और ओपीएस की मांग को लेकर यानी गोल्ड पेंशन की मांग को लेकर के बड़े समय से प्रदर्शन चलता आ रहा है, प्रोटेस्ट चलता आ रहा है। तो आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि ओपीएस को लेकर क्या उनकी मांगे हैं, एनपीएस से क्या समस्या है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजेश भाटी है, एम्स ओपीएस टीम्स कोऑर्डिनेटर। और ये सभी मेरे साथी, हम सभी एम्स से आए हुए हैं और हम सभी माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं और इस समय की जो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारी ओपीएस है, जो पुरानी पेंशन है, उसको लागू किया जाए। अब गवर्नमेंट कहती है कि एनपीएस बहुत अच्छा है, तो हम तो इस मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि यदि एनपीएस इतना अच्छा है तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे माननीय लोग ओपीएस ले रहे हैं उनको अदला बदली कर दिया जाए। एनपीएस हमारे माननीय को दे दिया जाए और जो ओपीएस है वो हम कर्मचारियों को दे दिया जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसलिए हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि ओपीएस हमें दिया जाए और एनपीएस हमारे माननीयों को दे दिया जाए। एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि लगातार मांग हो रही है आपकी ओपीएस की, कई बार प्रोटेस्ट हुआ है, मैंने खुद भी इसको कवर किया, लेकिन मामला कहाँ फंस जाता है, सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है? देखो, जब सरकार अपने आप जानकर गूंगी बहरी बनती है तो मामला उसमें डिले होता है और कुछ नहीं है। यदि गवर्नमेंट चाहे तो इस मैटर को 2 दिन में भी सॉर्ट आउट कर सकती है, जैसे कि वो अपना उनका जो काम होता है। आप एक फैक्ट है कि कोई भी व्यक्ति वो रूल बनाएगा जो उसके फेवर का होगा। यदि हमें या किसी आपको भी एक पावर दे दी जाए कि कोई रूल बनाना है, तो हर व्यक्ति अपने मुताबिक अपने फेवर के रूल बनाता है, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता, वो टेबल की इस साइड में सोचता है। यही कारण है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने हमारे माननीयों के लिए ओपीएस रखा है और हमें एनपीएस झुंझुना पकड़ा दिया है। एक बात बताइए कि बेसिक आपका अपना शुभ नाम क्या है? मेरा नाम चैनिका चौहान। तो मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जो बेसिक क्या डिफरेंस है एनपीएस और ओपीएस में, समस्या एनपीएस में कहाँ आ जा रही है जिसको लेकर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा पूरे देश भर में? सबसे बड़ा डिफरेंस तो अनसर्टेनिटी है, एक अनिश्चितता है। बुढ़ापे में कौन हमें, मतलब कौन पालेगा, किसके सहारे बैठेंगे? 30 साल हम सर्विस को देते हैं, पूरी हिम्मत से काम करते हैं, देश को विकास करने में हमारे पूरा सहयोग रहता है एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो क्या हम अपने लिए एक पेंशन का अधिकार भी नहीं रखते? हम ईएमआई पे करते हैं, उस पर इंटरेस्ट देते हैं, एक पानी की बोतल खरीदने पे भी जीएसटी देते हैं। हम सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं। इस देश को बनाने में हम 12 महीने काम करते हैं, 10 महीने की सैलरी लेते हैं, 2 महीने की सैलरी हमारी इनकम टैक्स में जाती है। तो क्या हम अपने लिए पेंशन का अधिकार भी नहीं मांग सकते? तो एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था कि जैसे कि महिलाओं की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, लगातार के विकास की बात कर रहे हैं, तो क्या एक अनिश्चितता बनी हुई है, उनकी बातों में सच्चाई नज़र नहीं आ पा रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं आ रही है। आप एक चीज़ समझिए ना कि अगर एक महिला ही, अब मान लीजिए अपने घर में अकेली एक काम करने वाली है, ब्रेड विनर है, तो क्या आप समझेंगे कि उसके बाद जब बुढ़ापे में उसको कौन इस चीज़ का सहारा देगा कि बिना पेंशन के वो कैसे अपना बुढ़ापा काट पाएगी? अगर जो वर्किंग वुमेन भी हैं वो भी घर परिवार चलाती हैं, वो ससुराल में भी रहती हैं, ससुराल के अधीन भी रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक पेंशन ही तो है हमारी। हम पूरी उम्र बच्चों को पालते हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस भरते हैं, बच्चों की शादियाँ करते हैं, तो हम सब कुछ निपटने के बाद सोचते हैं बुढ़ापे में अब वो समय आया जब हम अपने लिए काट पाएंगे। बीइंग अ वुमन मैं बता रही हूँ, जितनी वर्किंग वुमन है उनको अपने लिए बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है। 7 दिन काम करती हैं दफ्तर का, 6 दिन काम करती हैं दफ्तर का, 7वें दिन काम करती हैं घर का। तो हमारे लिए समय कब मिलेगा? हमें अपने लिए समय कब मिलेगा? वो मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। समय तो होगा, पैसा नहीं होगा। हम सिर्फ पैसे की डिमांड करें, जायज़ डिमांड है हमारी। ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? क्योंकि अब लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, सरकार पर कैसे प्रेशर बढ़ेगा? क्योंकि पिछले 5-7 महीनों में से कोई ऐसी बात निकल के नहीं आई है जिससे लगा हो कि सरकार आपकी बात को सीरियसली ले रही है। देखिए सर, प्रधानमंत्री जी हैं, वो देश के पेरेंट्स हैं, पिता समान है। हम तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम तो अपनी मांग उन तक पहुंचा ही सकते हैं। जैसे वो अपनी मन की बात हिंदुस्तान से करते हैं, पूरा हिंदुस्तान उनसे मन की बात कर रहा है कि पेंशन लागू कर दीजिए दोबारा। जब ये देश मतलब विकसित भी नहीं था, विकासशील था, तब तो पेंशन थी। आज तो विकसित है, तब पेंशन क्यों नहीं है?
एक सवाल और आपसे मैं बात जानना चाहूँगा कि देखिए कि मोदी जी आजकल गारंटी ले रहे हैं ना, ये मोदी की गारंटी आपने सुना होगा, तो आपकी गारंटी लेने में उनको क्या दिक्कत है? सर ये तो पता नहीं क्या दिक्कत है, वो तो प्रधानमंत्री जी आपको सही से बता पाएंगे कि उनको इस ऑल पेंशन देने में मतलब क्या प्रॉब्लम है। वैसे हम तो अपने माननीय प्रधानमंत्री सर से एक रिक्वेस्ट ही करेंगे कि हम कर्मचारियों को बुढ़ापे के लिए बेसहारा ना छोड़ें। क्या आप लोग ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं इसलिए वो गारंटी नहीं ले रहे हैं? सर हम जंतर मंतर में बैठे हैं, इससे ज़्यादा और क्या ही समझाएंगे। क्या सुना मैं? मनोज कुमारी सिंह। एक चीज़ और मैं आपसे नहीं, बात तो करनी पड़ेगी। देखिए बात तो करनी पड़ेगी, अपनी मांग को लेकर अगर आए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगी तो आने वाले दौर में ठीक है ना, महिलाओं को फिर कहा जाए कि नहीं आप उस ज़माने की हैं, तो बात कीजिए आवाज़ बुलंद कि आप एम्स से हैं, है ना। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो महिलाएँ हैं अब घर का देखभाल करती हैं, सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उसके बावजूद भी इससे कितना इफेक्ट पड़ रहा है एनपीएस आने के बाद? बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि ओपीएस ही हमारा एक सर्टेनिटी है इसमें हमें तो कुछ पता ही नहीं। अभी जो हमारे कलीग्स रिटायर हुए हैं उनको मुश्किल से 3000 1800 तक पेंशन मिल रही है, उसमें तो हम एम्स तक आ भी नहीं पाएंगे अपना इलाज कराने, क्योंकि एम्स का स्टाफ बहुत दूर दूर रहता है। नहीं तो पॉसिबल भी नहीं, कैसे करेंगे 1800 में, तो आप ही बता पाएंगे। एक चीज़ और मुझे बताइए आप, ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, कहाँ से लोग इसको समर्थन देने के लिए आए, कितने संगठन हैं जो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आए देश भर से? हिंदुस्तान का तमाम राज्य इसमें आज आया है और बड़ी बधाई के पात्र हैं, हर स्टेट ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, देश के क्रांतिकारियों ने आज़ादी सिर्फ नेताओं के लिए नहीं लड़ी है, पूरे जन के लिए लड़ी है। ये बात नेताओं को समझना होगी, ये बात देश के प्रधानमंत्री को समझना होगी, राष्ट्रपति को समझना चाहिए, मंत्री, विधायक, पार्षद, महापौर, जितने भी राजनेता हैं उन सबको ये बात समझना पड़ेगी कि देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर जान दी है तो वो सबके दी है, सबके लिए दी है, ना कि सिर्फ आपके लिए दी है। मैं पिछले 2 साल से प्रोटेस्ट कर रहा हूँ कि देश में स्वतंत्रता संग्राम की जो मूर्ति है वो लगना चाहिए गांव-गांव में। आज के देश के नेताओं ने उनकी मूर्ति पीछे कर दी है और खुद की मूर्ति आगे कर दी है। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है, इसलिए ऐसी क्रांतियाँ बार बार जागृत होती हैं। और ये ओपीएस जो माहौल उठा है वो इसलिए उठा है कि देश का जो विचार था, मंथन था और जो प्रेरणा थी देश में लहू में क्रांति की, वो कहीं ना कहीं खो गई है, क्योंकि हम अपने फ्रीडम फाइटर को भूल गए। आने वाली 23 मार्च को मैं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करता हूं, मैंने उनके बहुत नारे लगाए हैं, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। 1 साल से मैं निवेदन करता हूं वहाँ के सांसद महोदय माननीय रमाकांत भार्गव जी से मूर्ति लगवाने के लिए फ्रीडम फाइटरों की, उन्होंने मेरी एक आवाज़ नहीं सुनी। आज मुझे इतना बड़ा मंच मिला है ओपीएस का, इसके माध्यम से मैं देश के युवाओं से कहूँगा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जीवनियों को हमें जिंदा रखना होगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। हमारे लिए 23 मार्च को भगत सिंह की जयंती है, मैं ये मूर्तियाँ लेके जाने वाला हूँ अपने गांव शाहगंज, और मैं निवेदन करता हूँ इसमें मुझे आपका सबका सहयोग चाहिए ताकि क्रांतिकारी भावना जागृत होते रहे, ताकि ऐसे आंदोलन बनते रहें। आंदोलन कभी बंद नहीं होंगे। मैं ये चीज़ और आपसे जानना चाह रहा हूँ, जरा कैमरा इधर करेंगे कि नेताओं की पेंशन की बात आ रही है कि भाई उन पर कोई पेंशन लागू है, इस तरह का स्कीम लागू नहीं होता, वो मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी पेंशन लेते रहते हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं जो देश के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाते हैं उनकी पेंशन के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? सर इसका सही जवाब तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री दे पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के राज में ही हमारी जो पहली पेंशन थी वो बीजेपी के राज में बंद हुई थी। इंसान सरकारी नौकरी की तरफ इसलिए भागता था कि बुढ़ापे की रोटी तय होती है। नहीं तो मैं आपको बता दूं, बीइंग अ नर्सिस की पहली प्रायोरिटी होती है कि मैं यहाँ से ट्रेनिंग करूँ और सीधा फॉरेन भागूँ। 5 साल नौकरी करने के बाद ही सर पूरे जीवन की रोजी रोटी हो जाती है। 5 साल मतलब 5 साल ही सिर्फ फॉरेन में काम करना और जीवन भर की रोजी रोटी हो जाएगी। ऐसे पेंशन के लिए यहाँ भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं इसलिए ट्रेनिंग करके यहीं रहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम करते हैं, दूर दराज इलाके गाँव में जाके काम करते हैं, जहाँ तक कोई पहुँच भी नहीं पाता वहाँ जाके पोलियो की दवाइयाँ पिलाना, मतलब घर घर में घुसे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में घुसे हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, कोरोना के समय काम आपसे बहुत लिया गया, ठीक है ना, चाहे वो देहात क्षेत्र हो, गांव हो या शहर हो, टाउन हो, लेकिन कहा गया यशोदा मैया आप लोग, कोरोना के टाइम यही कहा गया था मोदी जी के लफ्ज़ से, है ना। तो कैसा लगता है जब उस समय ऐसी बातें वो करते थे, भारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं और आप इग्नोर कर रहे हैं? जब कोरोना काल आया था मैं आईसीयू की इंचार्ज थी, 7 दिन काम किया है, 12-12 घंटे काम किया है, अपने बच्चे को 3 महीने गोद में भी नहीं लिया, क्योंकि हमें लगता था कि हमसे बीमारी उनको लग जाएगी, हम दूर रहते थे अपने बच्चों से भी, ठीक है ना। हमें जहाँ दुनिया के लोग अपने घर वालों को अस्पताल में छोड़ के जाते थे, हम अपने घर वालों को घर पे छोड़ के अस्पताल आते थे, सिर्फ ये सोच के कि चलो मरीज, अभी वो समय आ गया कि हमें भारत देश की रक्षा करनी है, भारत देश को बचाना है, हमारे हाथ में ही वो हमें बोल दिया गया, बड़े बड़े शब्दों से हमें तोल दिया गया, आपके थाली बजी, फूल बरसाए, पता नहीं क्या क्या। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, उन्होंने हमारी 5000 रुपये की LIC भी नहीं करवाई, हमारा इतने महीने का DA रोक के रखा। हम तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं आपसे, हम तो ये सोच रहे चलो हमने सेवा भी की, हमारे फंड्स भी रोके गए, चलिए कोई बात नहीं, कुर्बान इस देश के ऊपर सब कुछ, लेकिन हमारे लिए क्या?
जो 30 साल की जवानी, 30 साल के हाथ पैरों की ताकत सब देश के लिए लगा देते हैं, उनके बुढ़ापे का क्या? तो सारी बात है कि इतनी बड़ी कुर्बानी के बावजूद भी मांग पूरी नहीं हो रही। मैं एक चीज़ इनसे एक बात लेना चाह रहा हूँ कि ये बताइए मुझे आपकी कि ये जो पॉलिटिशियन नेता जो है इस देश के, उनका पेंशन रुकता नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि देश के नेताओं का पेंशन रोक देना चाहिए या उनमें ही बदलाव किया जाना चाहिए? सर उनको भी एनपीएस देना चाहिए। सिंपल सी बात है कि जब देखिए 2018 में एक जो कृषि कानून आया, इतना लोग जो सड़कों पर बैठे, ठीक है ना, हमारे जो किसान भाई जो है सड़कों पर जो ठंड में मर गए। 2004 के इलेक्शन जो है कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, वो भी इसी मुद्दे पर आई थी। 2004 से 2014 तक 10 साल रही, उसने क्यों नहीं हटाया? उस टाइम तो एनपीएस जो स्टेट में तो लागू भी नहीं था, सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय के ऊपर था। तो ये जो है दुर्भाग्य जो पॉलिटिकल पार्टियां आजकल जो है कर रही हैं ना कि हम एनपीएस दिलाएंगे, तुम ओपीएस जो है दिला रहे हो, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सब बंद करिए, कर्मचारियों के हित में काम करें। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि ओपीएस जो है सबके लिए लागू करें, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे हम लोग एज ए वर्कर हों। एक आखिरी सवाल आपसे मैं लूँगा कि इन्होंने बात की कि नेताओं की बात की, पॉलिटिशियन की बात की, देश में जितने पार्टियां हैं सब बात करते हैं कि हम लाएंगे ओपीएस लागू करेंगे, ठीक है, जबकि ये बात कांग्रेस के समय लागू की थी और बीजेपी के समय में इसको रोक दिया गया था। अब ये बताइए, इलेक्शन में 6 महीने बचे हैं, लोकसभा इलेक्शन के, बड़ा सवाल है, तो आगे लड़ाई कहाँ जाएगी? सरकार को कहाँ आप मजबूर करेंगे? देखिए ऐसा है, जो प्रेजेंट सरकार होती है, गवर्नमेंट में होती है, उसका क्रिटिसिज्म अधिक होता है, ये सच्चाई है। बिल्कुल, जिम्मेदारी उसकी बनती है तो उसी का होगा। जिम्मेदारी ज़्यादा होती है और उसी को लोग ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे माननीय मोदी जी ने इस देश के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और हमारी उन्हीं से अपेक्षा है कि उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। जो ये ओपीएस है, ये तो एक बहुत छोटा सा काम है। हमें पूरी उम्मीद है कि उन्हीं के छोटा, इसलिए इतने सारे लोग आए हैं देश भर से। आप इसे छोटा मुद्दा मानते हैं? मैडम आप इसे छोटा मुद्दा मानती है? मोदी जी के लिए तो छोटा मुद्दा है, मोदी जी के लिए छोटा है। हम यही कहना चाहते हैं कि उन्होंने इतने बड़े बड़े देश में काम किए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हम जो कर्मचारी हैं 80 लाख, हमारी जो ओपीएस का जो मुद्दा है उसको मोदी जी बड़े आराम से कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और उनके ही टाइम पीरियड में होगा तो बहुत अच्छा रहेगा और हम उनके बहुत आभारी रहेंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि अदानी अंबानी की बात चुटकियों में सुन लेते हैं, देश की जनता जो देश के निर्माण में इतनी बड़ी भूमिका निभाती है, जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उसकी बात को अनदेखा क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है उनको भय नहीं है जनता से? देखिए ऐसा है, बातें बहुत होती हैं, कृषि में होता है, उद्योगपतियों के लिए भी बोला जाता है, लेकिन समय आएगा मोदी जी कर्मचारियों की भी बात सुनेंगे और हमारी ओपीएस लागू करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। तो देखा आपने कि जंतर मंतर से ये जो लड़ाई है, इनकी जो मांग है, अलग अलग तबकों से लोग आए हैं, अलग अलग विभाग से लोग यहाँ पर अपनी मांग को लेकर आए हैं यहाँ पर, लेकिन अभी लड़ाई इनकी बाकी है। सरकार से इनकी बात होगी, देखना है कि लड़ाई अंतिम निर्णय में कहाँ तक पहुँचती है। फिलहाल द वॉइस एक्सप्रेस के लिए मैं सादिक जवान, जंतर मंतर से।